जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। श्रीरंगदेशिक गुरुं कमलानिवासं शेषार्य कृष्ण गुरुवेंकटसूरिवर्यान् श्रीमच्छठारि गुरुवर्य रमानिवासो श्रीमद्गुरुं वरदेशिकमाश्रयेऽहम्। रघुकुल तिलक श्री जानकीनाथ भक्तं कमल नयन सूरे पाद पद्माब्जभृङ्गम् बुधवर बहुमान्ये राघवाचार्य वरे विनहित मनसं तं श्रीधरार्यं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कदा वृन्दारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुधामादिसहितं हे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामकथा के रसिकवर तेजपुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए भक्तराज मति धीर। श्रीमद्भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवूँ पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद्भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजहूँ सुख शारद केशं बंदो कृष्ण यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव हरुदेव की सत सत बार प्रणाम सत सत बार प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम श्री बलबलाय श्री रामदूताय हनुमते नमः। सर्वप्रथम आप उपस्थित समस्त देवतुल्य श्रोतागणों को हमारी तरफ से मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री आप सभी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। दूर दराज से आए हुए तथा समस्त उपस्थित ग्रामवासी क्षेत्रवासी सहित
अन्य अन्य उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग, भागवत कथा प्रेमी जनों, इस असार संसार से अगर उबरना है, इस असार संसार के भयावह मुसीबत से अगर पार पाना है तो एक ही सरल उपाय है, वह है भक्ति मार्ग। इस मार्ग में न शिक्षा की आवश्यकता है, न ज्ञान की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न सुंदर सुंदर वस्त्रों की आवश्यकता है, न सुंदर स्वरूप की आवश्यकता है। बस आवश्यकता है सिर्फ लगन की, प्रेम की और एक ललक की। अब यह हुआ भक्ति मार्ग में पहुंचे कैसे? क्या किसी गुरु बनाना पड़ेगा? तो गुरु तलाशेंगे कहाँ? अरे भैया, इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों न समाहित हो। फर्क यही है, किसी में ज्यादा गुण है तो किसी में ज्यादा अवगुण है। आइए एक दृष्टांत इसी तरह, तब आगे बढ़ा जाए। एक बूढ़े व्यक्ति थे, वे अपनी कुटिया गंगा जी के किनारे पर बना रखे थे। उनकी कुटिया में एक तख्त था लकड़ी का, जिसपे शयन करते थे, और जल से भरा मिट्टी का एक घड़ा था। एक मिट्टी की कटोरी थी जो घड़े को ढकते थे, जिससे अकेले वहीं भगवत नाम संकीर्तन और परमात्मा की स्तुति चिंतन मनन किया करते थे। उन्होंने कछुआ पाल रखा था। पास के गांव में बस्ती में जाकर रोटी मांगते और उस मांगी हुई रोटी से अपना जीविकोपार्जन करते। साथ में जिसके घर रोटी मांगने जाते, थोड़ा चने भी मांग लेते कच्चे, लाकर भिगोते और उस कछुए को खिलाते। एक दिन संयोगवश गर्मी का समय था, तेज धूप थी। एक राही मुसाफिर उधर से होकर गुजरा, तेज धूप के कारण परेशान हो गया। आसपास से कुछ नजर नहीं आया। यही बूढ़े आदमी की झोपड़ी नजर आई। वह सोचा चलो थोड़ी देर वहीं विश्राम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। जब थोड़ा गर्मी शांत होगी, सूरज थोड़ा सिर पर है अभी और उतर जाएंगे, तब यात्रा आगे प्रारंभ करेंगे। ऐसा मन में विचार कर उस झोपड़ी के पास पहुंचा, कुटिया के पास पहुंचा। उस बूढ़े आदमी ने जब देखा कि मेरे कुटिया के बाहर कोई आया है, तो निकला। राम जोहार हुई दोनों लोगों में, यानी प्रणाम का आदान प्रदान हुआ। कहा महाराज बहुत आज धूप है, गर्मी भी तेज है, मैं थक गया हूं और धूप भी बहुत लग रही है। अगर आपका आदेश होता थोड़ी देर यहाँ सोचता लेते, थोड़ा धूप भी शांत होती तो चले जाते, अपना आगे की रास्ता प्रारंभ करते। बूढ़े आदमी ने कहा, संत सरल स्वभाव था, कहा आइए बैठिए, आपका स्वागत हमारी कुटिया में,
बैठ गए, लाए उनको जल पिलाए, बैठाया, और था ही क्या उनके पास। हाल चाल हुआ, कुशल क्षेम पूछने के बाद बैठे ही थे, अभी कुछ कह पाते कि उस आगंतुक ने, उन सज्जन ने कहा, महाराज एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? उनका नहीं, कहिए क्या बात है। इन्होंने कहा कि जो आप पाल रखे हैं जीव, ये अच्छा नहीं है और बड़ा गंदा जीव है, इसे आप गंगा जी में डाल दीजिए। इतना सुनते ही बूढ़े आदमी का पारा हाई हो गया, क्रोध से लाल। उनका बाबू, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, या मेरे गुरुजी हैं और आप मेरे गुरुजी का अपमान कर रहे हैं। देखते नहीं आप कितना सरल स्वभाव है, कितना मृदुल स्वभाव, कितने सज्जन है मेरे गुरु। उस आगंतुक राही ने कहा, महाराज क्या गुण है इनमें, आपके गुरु जी में क्या गुण है बताइए, आपने गुरु बना रखा। तो इन्होंने कहा, देखो तनिक सी आहट पाकर ये किसी के साधारण स्पर्श से अपने सब अंग भीतर खींचकर एकदम कुंडली बना लेते हैं। चाहे जितना हिलाओ, फिर चाहे जितना डुलाओ, यहां तक कि अगर आप पैर से ठोकर भी लगाते हैं तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हिलते डुलते नहीं। तो उस आगंतुक ने कहा, भाई इससे क्या, इससे क्या हो गया? उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्यों क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, इसी पे इनका यह शिक्षा है कि इसी प्रकार मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए। लोभ, लालच, भीड़ भाड़ में नेत्र मूंद कर राम राम करना चाहिए। अगर कोई जाने जाने पैर से ठोकर भी लगा दे तब भी शांत रहना चाहिए। अब उन संत का क्या स्वभाव था, जो बूढ़े आदमी थे, जब किसी को देखते थे तो अपने झोपड़ी में घुस जाते थे दौड़कर, और जोर जोर से राम 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 चिल्लाने लगते। तो कोई और पुकारता बाहर से उन्हें, तब भी नहीं बोलते थे। आज पता नहीं कैसे बोल रहे थे उस आगंतुक से। उस आदमी ने कहा, आगंतुक ने कहा, चाहे जो भी हो, यह बड़ा घिनौना दिखता है। तो बूढ़े बाबा ने कहा, तो इससे क्या हो गया? अपने परम लाभ के लिए तो निज से भी प्रेम किया जाता है, इसमें क्या बात है? अगर लाभ देखा जाए क्यों नहीं किया जाता? हमें लाभ है, मेरे गुरु बना लिया इन्हें। संत, बूढ़े संत ने क्या किया, अपनी दाहिनी हथेली पर कछुए को उठाकर उसे प्यार से पुचकारने लगे, लाड प्यार करने लगे और गाने लगे, क्या? अति नीच सन प्रीति करी, अति नीच सन प्रीति करी, जानी निज परम हित। अति नीच सन प्रीति करिए, जानी निज परम हित। बोले वृंदावन भाई लाल की। इससे शिक्षा यह मिलती है, इसका सारांश यह, भावार्थ यह है, गूढ़ार्थ यह है कि लाख
कोई आपको सताने का प्रयास करे, जब आपको लगे तो कोई मुझे सताने आ गया है, मूड बना लिया है, थोड़ा सता रहा है, आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, एकदम कुछ नहीं बोलिए। अपने सारे शरीर, सारी इंद्रियों को एकदम सिकोड़ कर एक जगह स्थिर कर लीजिए। चाहे कोई लात से मारे, चाहे कोई गाली दे आपको, चाहे कोई अपमान करे आपका, शांत हो जाए, सौम्य हो जाए। ऐसा करने से यह लोग परलोक दोनों बनता है और समाज में प्रतिष्ठा बनती है, दूर दूर तक अपनी पहचान जाती होती है, पहचान जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया कहने का अभिप्राय है कि आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं, किसी को भी, जिसमें भी आपको गुण नजर आ जाए उसे गुरु बना लें। और जब गुरु बना लेंगे, कुछ दिन की सेवा कर लेंगे, प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मिल जाएगा, तो भक्ति धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु काचिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिद् मां वेति सत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, बल्कि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही संलग्न हैं। इसलिए हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगन के साथ भोग इच्छा, मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रखने की कारण उनमें भी कोई एक परम तत्व को प्राप्ति ही करता है। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एकाध ही, कोई एक ही भगवान को अपने जानने की इच्छा वाला था। भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है, ऐसा जानता है। आगे कहते हैं किस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अब इस संसार में अत्यंत दुर्लभ हो रहे हैं। आगे कहते हैं सतया श्रद्धया युक्त अस्तस्या साधनमीहते लभते च ततः कामान् यैववेतानि तान्। भगवान ही मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य की श्रद्धा से, उसकी इच्छा से, उसके अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वे ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्य के कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। यह भगवान की उदारता है, परंतु मनुष्य ही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना की पूर्ति हुई है। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं, उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। भैया आगे लिखते हैं कि अंत काले च मामीव अस्मरन् उक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः।
कि भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके, विशेष अनुग्रह करके उसे यह छूट दी है क्या, कि उसका जीवन कैसा भी रहा हो, यदि अंत समय में मृत्यु के कारण भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। सही है, कारण कि भगवान ने हेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य धारण करवाया है। तो कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य विशेष कृपा करके उसे छूट दी है कि उसका जीवन कैसा भी रहा हो, यदि अंत समय में, अंत काल में, मृत्यु के समय में वो मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा, इस भव सागर से पार कर दूंगा। कल्याण 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 हो जाएगा, कारण कि भगवान ने हेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सबसे मूल्य समय अंत समय ही होता है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय न आता हो। इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं कि यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। कहते हैं हे अर्जुन, भगवान ने कहा हे अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वह उस अंत काल के भाव से सदा बाधित होता हुआ उस भाव को ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। यानी मायासन अवस्था में जिसका भी आप याद करेंगे, जिसकी छवि आपके आंखों में, हृदय पर, मस्तक पटल पर रहेगी, अगले बार जब जन्म होगा, यानी प्राणांत के बाद जब जन्म होगा, तो उसी योनि में आपका जन्म होना है। कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नो अर्जुन मामोत्पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते भोग और संग्रह की आसक्ति से ही पुनर्जन्म होता है भैया। इसलिए जिस मनुष्य में भोग और संग्रह की आसक्ति है, वह यदि पूर्ण कर्मों में के प्रभाव से ब्रह्मलोक तक चला जाए तो भी उसे लौटकर जन्म मरण के चक्र में, इस दुखालय रूपी संसार में आना ही पड़ता है। ब्रह्मलोक तक सभी लोगों की प्राप्ति अपने लिए किए गए कर्मों के आधार पर होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण, दाऊ भैया और ग्वाल बालों को लेकर मथुरा पहुंचे, तो भगवान
रथ से उतर गए अक्रूर जी के और कहा, अक्रूर जी अब अपना रथ लेकर अपने घर जाएं, अपने महाराज को सूचित कर दें कि हम आ गए हैं। अब हम लोग टहलते हुए पहले नगर दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद कहीं अपना जहां देखेंगे पड़ाव डाल देंगे। इस बात पर अक्रूर ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। हे स्वामी मैं आपका भक्त हूँ, भक्त वत्सल प्रभु आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आइए चलें। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंद राय आदि आत्मीय जनों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। इस प्रकार से कहा अक्रूर जी ने। तो भगवान ने कहा, चाचा श्री मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा, अवश्य आऊंगा, और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर निपटा दूं, अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय कर दूं, तब मैं फिर आपके घर आऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर चले गए। दूसरे तीसरे प्रहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। हे परीक्षित, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ मथुरा की सड़कों से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। किसी की यहाँ तक कि भगवान के दर्शन की लालसा में किसी ने वस्त्र गहने जल्दी जल्दी में उल्टे पहन रखे थे, कोई अधूरा श्रृंगार किया था। जो जिस अवस्था में था सुना दर्शन हेतु उसी अवस्था में जल्दी जल्दी अपनी अपनी अट्टारिकाओं पर आ खड़ा हुआ। किसी को अपनी सुध-बुध नहीं थी, बस सिर्फ श्याम सुंदर की झांकी निरखने की पड़ी थी। सभी ने अपने अपने हाथों में फूलों के नाना प्रकार की मालाएं, फूल गुलाल आदि से भगवान का स्वागत करने की पूर्व जल्दी जल्दी में तैयारी की और अटारियों पर अपने जा जाकर श्री ठाकुर जी के आने और फूल माला गुलालों की वर्षा करने लगे। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य 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 है गोपियों, धन्य है गोपियां, धन्य है नंदराय, धन्य है यशोदा रानी, धन्य है नंदगांव। जो ऐसी कौन सी तपस्या की है जिसके कारण वे इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़ा रंगने काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान ने उससे उत्तम उत्तम वस्त्र मांगे, अच्छे अच्छे वस्त्र मांगे। बोले, भाई तुम मुझे ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाए। भगवान की बात सुनकर वस्त्र देना तो दूर, धोबी बोला, अरे मूर्खों भाग जाओ, अब कभी फिर इधर न आना और न मांगना। अगर राज कर्मचारी तुम लोगों को देख लेंगे हैं, तो क्या करें, तुम लोगों को कैद कर लेंगे और कैद करके मार डालेंगे जान लिया। और उनके पास जो कुछ होता है यह सब छीन भी लेते राज कर्मचारी। यहाँ के बड़े गड़बड़ हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ चले जाओ। इस प्रकार धोबी की बाकी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। धोबी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, लगा दिया। धोबी का सिर धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके अधीन सभी कर्मी कपड़ों का गट्ठर वहीं छोड़कर भाग गए। भगवान ने सारे वस्त्रों को ग्वाल बालों से कहकर सिमटवा लिया और खुद जो भाया आपने पहन लिए, एक दाऊ भैया पहन लिए, उसे सब ग्वाल बालों को
कहा कि अपने अपने रुचि के अनुसार पहन लो। अब क्या था, सभी ग्वाल बाल अपने टोली के नायक का आदेश पाते ही अपने अपने रुचि के अनुसार सारी वस्त्र धारण किए, जो शेष बचा वहीं छोड़कर चल दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी कुछ ही दूर पर गए थे कि एक दर्जी से मुलाकात हुई। भगवान ने के स्वरूप को देखकर मुग्ध हो गया। उसने सारे वस्त्रों को यथोचित, जो सबकी फिटिंग कर दी बढ़िया, सबको यथोचित बढ़िया सबके अनुसार बढ़िया बनाकर और सबको सुसज्जित की कर दिया, पहना दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होकर बोले तस्य प्रसन्न भगवान प्रसाद, तस्य प्रसन्न भगवान प्रदात सारूप्यमात्मना श्रियं च परमां लोके बलैरेश्वर स्मृति। उसे भगवान ने इस लोक में भरपूर धन संपत्ति बल ऐश्वर्य अपनी स्मृति और दूर दूर तक देखने सुनने आदि की शक्ति प्रदान की, यहाँ तक कि इंद्रिय संबंधी शक्तियां भी, और मृत्यु के पश्चात अपना सारूप्य मोक्ष भी दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर आसन रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनके पांव धुलाए। क्या किया सेवा कि सादर चरण सरोज पखाए, पुनीति पुनीत आसन बैठा रे। यहाँ सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठा रे। अब क्या था, सुदामा माली ने भगवान दोनों भाइयों का भगवान बलराम जी का चरण धुलाया, उनको आसन दिया, हाथ धुलाए, गाय बालों सहित सबकी फूलों, सबको फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से सबकी विधि पूर्वक पूजा की, अर्चना की। तत्पश्चात हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। क्या बोला, प्राण सार्थकम जन्म पावितम च कुलम प्रभो, पितृरेव ऋषियो मह्यम तुष्टा है आगमने नवाम। कहा प्रभु आप दोनों ने हमारे घर पधार कर हमें अनुग्रहित कर दिया। आप लोगों के आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आप हम पितर ऋषि और देवताओं के अपने ऋण से मुक्त कर दिया। प्रभु हमें, वे हम पर परम संतुष्ट हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके अत्यंत सुंदर सुंदर फूलों की गुथी माला भगवान को प्रदान की, पिन्हाई। साथ ही बलराम सहित समस्त ग्वाल बालों को भी सुंदर सुंदर माला पिन्हाकर स्वागत किया। सुदामा की सेवा भावना से प्रसन्न होकर प्रभु श्री ठाकुर जी ने सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा ने वर मांगा। कहा प्रभु सोपि चलाम भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि, तद भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम। कहा हे प्रभु आप ही समस्त प्राणियों की आत्मा है, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक भाव का भाव बना रहे, दया का भाव बना रहे। भगवान ने सुदामा को उसके मांगे वर के साथ साथ ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए
और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। इसके बाद अब आगे का प्रस्थान करते हैं, रास्ता सफर तय करते हैं, राह चलते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी जो अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती को अपनी तरफ आते देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु उसका शरीर कुबड़ी था, इसलिए उसका नाम कुब्जा था। मथुरा के लोग, यहां तक कि कंस भी उन्हें कुब्जा के नाम से पुकारते थे। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए जा रही थी। भगवान ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? यह उत्तम चंदन, यह अनुराग हमें दे दो। कुब्जा को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक उसे कोई सुंदरी नहीं कहा था, सब कुब्जा ही कहा था, कुबड़ी कहा था, कुब्जा कहा था। लेकिन आज इस सुंदर युवक ने हमें कुबड़ी कहा और कुब्जा कहा और सुंदरी कहा। कहीं मेरा उपहास तो नहीं कर रहा है? कुब्जा ने कहा कि आप सुंदर हैं, श्यामल हैं, भाई आपकी भाग्य, हमारी उतनी भाग्य नहीं है, लेकिन आप मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं? जब भगवान ने हमें ऐसे ही बना दिया तो आप मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं? सारी मथुरा तो मेरा उपहास करती है, आप भी उपहास कर रहे हैं? जबकि मैं आपको जानती हूं ना आप मुझे जानते हैं, फिर उपहास करते हैं क्यों? इससे क्या फायदा, आपको क्या मिल रहा है? भगवान ने कहा, नहीं, मैं आपका उपहास नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे इस शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को देखकर कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा सुंदर है, तुम्हारे सोच सुंदर, तुम्हारे विचार सुंदर हैं, तुम्हारे क्रियाकलाप सुंदर, तुम्हारी भावनाएं सुंदर हैं। इसलिए शरीर से क्या, शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। कुब्जा बहुत प्रभावित हुई भगवान की बातों से। भगवान ने पूछा, बताओ सुंदर जी तुम कौन हो, अब तो बता दो। तो कुब्जा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, दास्य रम्यहं सुंदर कंस सम्मत त्रिवक्र नामानुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेस्ति प्रियं बिना युवाम कौन्त्यमस्तदर्हति। हे परम सुंदर, मैं कंस की प्रियदासी हूँ, महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा और कुब्जा है। मैं उनके यहाँ, महाराज कंस के यहाँ चंदन अनुराग लगाने का काम किया करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अनुराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं। लेकिन हे वीर शिरोमणि, आप दोनों से बढ़कर इस चंदन और इस अंगराज का अधिकारी और कोई नहीं है। इतना कहकर प्रेमातुर होकर अंगराज और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को सुंदर गाढ़ा पीत और रक्त समर्पित कर दिया। भगवान ने श्री कृष्ण जी उस कुब्जा पर प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजों को दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी दाढ़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय,
प्रेम और मुक्ति के दाता और भगवान जी के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब था प्रेम पयोधरों से युक्त एक सुंदर उत्तम सुंदर युवती बन गई। उसी समय उसके मन में भगवान के मिलन की आशा जाग गई। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, एहि वीर गृहं जामो मैं त्वां त्यक्तो मिहोत्सहे त्वयोन्मथित चिंताया प्रसीद पुरुषं खंभ। हे वीर शिरोमणि, आइए घर चलें। कुब्जा ने कहा, अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को चुरा लिया है। हे पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। कुब्जा के इस निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कुब्जा से बोले, मैं अपना कार्य पूरा करके तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। हमारे जैसे बेघर और बटोहियों राहगीरों को तुम्हारा ही तो सहारा है, कौन दूसरा सहारा है। यानी भगवान खुद कहते हैं कि जिसका हृदय सच्चा है, जिसकी भावनाएं निर्मल हैं, जो उदार व्यक्ति है, जो भगवान में से प्रीति करता है, जिसमें सद्गुण विराजते हैं, उससे भगवान रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसी के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान ने कुब्जा को विदा किया। जब कुब्जा जाने लगी तो भगवान के पल्लू को थोड़ा सा हिलाई, छोर को दुपट्टे के, और कहने लगी, क्या मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, 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 कहीं मुझसे दामन छुआ तो न लोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। कहती है कुब्जा, भगवान की हथेली को पकड़कर कुछ लिखती है। कहती है, कान्हा, यह मेरा प्रेम पत्र है, यह मेरा खत है जो मैं अपने हृदय से तुम्हारी हथेली पे लिख रही हूं। इसीलिए कहती हूं, कान्हा, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, दिया जो खत मेरा ओ पाया जो खत ये मेरा, उसे पढ़ जरूर लेना, पाया जो खत ये मेरा, उसे पढ़ जरूर लेना, चाहे कुछ भी हो लेकिन, चाहे कुछ भी हो लेकिन खत का जवाब देना, चाहे कुछ भी हो लेकिन खत का जवाब देना, कागज समझ कर तुम, कागज समझ कर तुम जला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम
भुला तो न दोगे। कहीं मुझसे दामन का ना, कहीं मुझसे दामन का ना छुड़ा तो न लोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, भक्त भगवान की जय, जीवात्मा परमात्मा की जय। भगवान ने कुब्जा को समझा बुझा कर विदा किया और भगवान इसके बाद पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछकर, रास्ता पूछकर रंगशाला में पहुंचे जो कंस के द्वारा सुसज्जित की गई थी। प्रभु ने देखा कि इंद्रधनुष के समान अद्भुत धनुष रत्न जड़ित अलंकृत बहुविध पूजित विद्वान है। बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे हैं। रक्षकों के रोकने पर भी प्रभु ने जबरदस्ती धनुष को उठा लिया और सबके देखते ही देखते धनुष को बाएं हाथ से उठाकर उस पर डोरी चढ़ाई और बीचों बीच से धनुष को ताक से करके दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तोड़ दिया। बोलिए राधे सरकार की जय। जब धनुष टूटा तो धनुष की गड़गड़ाहट से सारा आकाश, धरती और दिशाएं गूंज उठी। जैसे प्रथम बार यही जब विष्णु स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण त्रेता युग में राम स्वरूप में, राम के स्वरूप को धारण करके रामावतार में मिथिलापुरी में जाकर भगवान शिव को धनुष को तोड़ा था, जो स्थिति थी वही स्थिति ठीक यहां भी है। किसी को वो धनुष तोड़ना और उठा पाना असंभव था, लेकिन भगवान ने बाएं हाथ से उठाया और अताक से तोड़ दिया डोरी चढ़ाकर। कहते हैं उस धनुष के टूटने की गड़गड़ाहट की आवाज से सारा आकाश, धरती कंपायमान हो ही गया। उसके नाद, उसके आवाज से घोष को सुनकर कंस भी भयभीत हो गया और धनुष के आपताई रक्षक भगवान को चारों तरफ से घेर लिए और चिल्लाने लगे। क्या कहने लगे? गही तुकावा आवस्तु गृहताम वध्यतामिति, यानी पकड़ लो इसे, बांध लो, जाने न पाए। प्रभु जी ने देखा कि ये दुष्ट रो रहे हैं तो उस टूटे धनुष के टुकड़े को उठाकर सभी को धराशाही कर दिया, सबको राधे राधे कर दिया। बोले राधे सरकार की जय। साथ में सुरक्षा हेतु कंस के द्वारा भेजी गई सेना की टुकड़ी को भी पराजित कर दिया। यज्ञशाला के प्रधान द्वार से निकलकर प्रभु मथुरापुरी में स्वतंत्र रूप से विचरण करते करते अब भगवान को संध्या हो चली। जब संध्या हो गई तो हमारे ठाकुर जी ने सूर्यास्त हो जाने पर ग्वाल बालों सहित दोनों भाई अपने डेरे पर पहुंचे, खेमे पर पहुंचे, जहां पर छकड़े इनके थे, समस्त ग्रामवासी थे, नंदराय जी थे। रात्रि वहीं पर इनकी व्यतीत हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। जब रात्रि व्यतीत हुई और इधर क्या, रात्रि को कंस बहुत बुरे बुरे स्वप्न अपशगुन सूचक देखकर डर गया। उसे रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, राजा कंस के द्वारा मल्ल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था यथा
यथा सुनिश्चित स्थान ग्रहण कर लिए। नागरिक ग्रामवासी सभी आए, सभी ने अपने अपने स्थान पर बैठकर रंगभूमि का आनंद लेने लगी। राजा लोग भी अपने अपने स्थान पर आ विराजे। राजा कंस भी अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आकर विराजमान हुआ। पहलवानों ने ताल ठोकने के साथ ही बाजे गाजे बजने लगे। इसी समय भोज राजा कंस ने नंद आदि गोपों को बुलाया और चारों मुष्टिक कोट सल तोसल आदि प्रधान प्रधान पहलवान भी आकर अखाड़े में बैठ गए थे। गोपों ने आकर साथ आए हुए भेंट तरह तरह की दिए कंस को। फिर जाकर वे भी एक मंच पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने रात्रि में ही कंस की गतिविधि का पता लगा लिया था। वे दोनों भाई नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की धुन सुनकर रंगभूमि का अवलोकन करने हेतु चल पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। रंगभूमि के दरवाजे पर कुबलिया पीठ नामक हाथी को खड़ा हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कसली और घुघराले बालों को समेटकर हाथी के बगल में खड़े महावत को ललकारते हुए बोले, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो, हमारे मार्ग से हट जाओ। अरे सुनता नहीं, देर मत कर भाई, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे भी यमराज के घर पहुंचा दूंगा। जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो भगवान की बात सुनकर क्या किया महावत? कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि परीक्षित, अम्बष्ठ मार्गम नवदेहमपक्रमणाचिरम नो चेत सा कुंजरम स्वाद्य नयामियम साधनम। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर क्रोधपूर्वक महावत ने अंकुश मारकर हाथी को युद्ध हेतु बढ़ाया। भगवान ने कुबलिया पीठ हाथी को बच्चों की भांति खेल खिला खिलाकर महावत सहित मार डाला। राधे राधे हो गए महावत भी और कुबलिया पीठ हाथी भी। हाथी के दांत उखाड़ कर पहले ही उसे शस्त्र रूप में धारण कर लिए थे। प्रभु ने हाथी के मर जाने पर हाथ में दांत लिए अपने बड़े भाई बलराम और 11 बालों के साथ रंगभूमि में भगवान प्रवेश किए। वृंदावन है की जय, राधे सरकार की जय। श्री कृष्ण बलराम जी को देखकर चारों ने दोनों भाइयों को संबोधित करके बोला, हे नंदनंदन श्री कृष्ण बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज जी ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े ही निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए आओ हम और तुम मिलकर कुश्ती लड़ें। भगवान बोले, चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल खेलेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। इस प्रकार प्रभु ने कहा तो चाणूर बोला, अजी तुम और बलवान न बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीठ को खेल में मार डाला। इसलिए हे श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आज आकर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। जोर मत दिएगा जाने पर श्री कृष्ण जी चाणूर से बलराम जी मुष्टिक से भिड़ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया, कुश्ती प्रारंभ हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। वे संन्यायपूर्ण से बड़े बड़े विशालकाय पहलवानों के साथ एक छोटे छोटे बलहीन बालकों को लड़ाते हुए देखकर दुखी होकर अलग अलग टोलियों में करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। कहने लगी, धर्म व्यतिक्रमो हास्य
समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्र धर्मः समुत्तिष्ठेन् स्थेयं तत्र कीर्तित् न सभां प्रविशेत भाग्य सभ्य दोषानुस्मरण अब्रोन बिब्रोवन यज्ञो नरा किल्विषम सुनुते। कि यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। कितने दुख की बात है, कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बलि पहलवानों और नेवल बालकों के युद्ध का अनुमोदन कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। हे सखी, अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। यही शास्त्र का नियम है, यही शास्त्र संकेत देते हैं, कहते हैं। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, तीनों ही बातें मनुष्य को दोष का भागी बनाती हैं। वह पाप का भागीदार होता है। यह बातें चल ही रही थी कि श्री कृष्ण जी ने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़कर उसे आकाश में इतने वेग से कई बार घुमाकर धरती पर पटका कि चाणूर का प्राणांत हो गया। चाणूर राधे राधे हो गए। बोले राधे कृष्ण सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। श्री ठाकुर जी ने देखा कि माता पिता को अपने ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, उन्हें ऐसा ज्ञान पुत्र से सुख से वंचित कर देगा। भगवान ने अपनी योग माया फैला दी और देखी वसुदेव ने बड़े स्नेह से बोले, स्वार्थ संभव जनिता पोषित होता न तयो यात निर्वेशम पित्रो मर्त्य सतायुषा यस्तयोरा आत्मजः कल्प आत्मना चोधनेन च वृत्तिं न दद्यातं प्रेत्य स्वमांस खादयन्ति मातरः पितरः वृद्धं भार्यां साध्यं सुतं शशं गों विप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रक्षवसन्मृतः। कहते हैं, हे पिताजी। कौन बोले? वसुदेव जी। देवकी और वसुदेव जी से बड़े ही प्रेम से भगवान ने कहा, कृष्ण जी ने कहे, पिताजी माता जी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे शैशवा बाल्या किशोरावस्था में सुख से वंचित रहे हैं। दुर्भाग्यवश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला। वसुदेव और देवकी की ओर संकेत करके कहते हैं, प्रभु इसी से माता पिता के लाड प्यार से वंचित रह गए। माता और पिता की इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर शरीर धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिताजी की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार का बदला नहीं चुका सकता, उनके उपकार के ऋण से उन्नत नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत से उसके भीतर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ मुर्दे के समान होता है। अतः मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय कंस दुष्ट ने आपको इतने बड़े बड़े कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं कर सके। भगवान की वाणी से मोहित होकर देवकी और वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उन्हें
उनसे भगवान बोले, महाराज देखिए क्या हुआ। जब चारों ओर मुष्टिक मर गए, सारे पहलवान एक एक करके मर गए, तो कंस ने तलवार निकाल लिया और आदेश दिया कि इन दोनों बालकों को मार डालो। भगवान ने जब कंस का आदेश सुना, तुरंत कूद कर कंस के मंच पे जा पहुंचे और एक हाथों से लातों से पीटना शुरू कर दिए, यहां तक कि कंस ने क्रोधावेश कारण सभी वाद्यंत्र ध्वनि भी बंद करा दिया था और बोला, अरे वसुदेव के इस दुष्ट बालकों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो, नंद को कैद कर लो, वसुदेव को मार डालो। विषम मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ था, उसे भी जीता मत छोड़ो। इस प्रकार का प्रलाप कंस के द्वारा सुनकर भगवान श्री कृष्ण दौड़ के कंस के पास मंच पर जा पहुंचे और कंस ने अपनी मृत्यु सन्मुख खड़ी देखकर अपने ढाल तलवार लेकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और भगवान श्री कृष्ण जी पर प्रहार करने लगा। एकाएक कंस की गर्दन भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आ गई और कंस का मुकुट गिर पड़ा। कंस के केस पकड़कर उसे मंच से रंगभूमि पर प्रभु ने गिरा दिया और भगवान श्री कृष्ण जी मंच से नीचे गिरे कंस को के ऊपर कूद पड़े, जिससे कंस की मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गया। वृंदावन भगवान की जय, श्री कृष्ण महाराज की जय। कंस के कंक और निग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे, वे सभी कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए कृष्ण और बलराम जी पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में 8 भाई की इस मथुरा की धरती पर सदा के लिए विदा लेना पड़ा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण देव की और वसुदेव की ओर देखकर निवेदन करने लगे। भगवान कृष्ण को देखकर भगवान ने अपनी योग माया से अपने पिता माता देव की वसुदेव के ऊपर से वह भगवत भक्ति भाव हटा दिया, पुत्रोद्भाव ला दिया। उसके बाद भगवान पिताजी और माताजी कर देखकर निवेदन करने लगे, जैसा कि भी आपने सुना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने नानक विषम को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे भगवान बोले कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का साफ होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष नहीं ले होगा। जब तक मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, तो बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। औरों की बात ही क्या है। वृंदावन की जय, श्याम सुंदर महाराज की जय। जिसके रखवाले रक्षक परमात्मा स्वतः नारायण है, हमारा कन्हैया है, हमारे श्याम सुंदर है, उसे क्या भय है। कंस के भय से व्याकुल होकर जो लोग इधर उधर भाग गए थे, उन यदु बुरी अंधक मधु दासार कुकुर आदि के वंशों में उत्पन्न समस्त सयाती संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया गया। भगवान ने उनका सत्कार किया और सांत्वना दी, उन्हें खूब धन संपत्ति देकर संतुष्ट किया तथा अपने अपने घरों में मथुरा में ही बसा दिया। कहते हैं प्रिय परीक्षित, देवकी नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई नंद बाबा के पास आए और उनसे गले लगने के बाद बोले, पिताजी, आपने और माता यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। कहते हैं, पिताजी, अब आप
लोग ब्रज में जाएं, इसमें संदेह नहीं है। हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आएंगे। भगवान नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े ही आदर से वस्त्र, आभूषण, अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर गोपों के साथ ब्रज लौट आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसी के साथ कथा का ही विराम दिया जाता है। अब आप लोग अपनी अपनी गृह की तरफ चले। कथा चलत वैकुंठ विगत निसाधु निकान। देव सभी आसन चलो, सुनहु वीर हनुमान। श्रोतागण निज घर चलो, करो भवन विश्राम। कान्हा संग राधा चली, सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली, काशी और ब्रजधाम। वृंदावन गोकुल चला, गंगा यमुना बाम। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से, बेगी हुई है प्रात। फिर मिली है यही ठौर पर, कथा देव गण भ्रात। कथा सरस निर्मल सुखद, कल वही यही ठाव। होता आय लगाइयो, कागा बोले गाँव। भक्त जनों को बंदगी, माँ बहनों को जय श्री राम। पिता तुल्य सब वृद्ध को, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शांति 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 भवतु। सर्वार्थ शांति भवतु। निर्विघ्नमस्तु। कल्याणमस्तु सिद्धिमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुर्भाग्यं। ओम शांति शांति शांति।